कहाँ सुबह सुबह किधर जा रहे हैं सर? अरे साहब जी मैं तो मंदिर जा रहा हूँ। अरे तो बहुत अच्छा है। तो क्या रास्ते में मेरे को गौतमी पार्क तक छोड़ देंगे क्या? हाँ क्यों, क्या बात। चलिए, बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत मेहरबानी। आइए आइए। तो गुप्ता जी जी ये बताइए, क्या आप रोज गोतमी पार्क जाते हैं क्या? जी हाँ जी हाँ, ज्यादा तो मैं रोज ही हूँ, पर आज क्या था, घर में कोई बच्चे थे नहीं, तो कोई छोड़ने वाला था नहीं। अच्छा अच्छा। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि कैसे जाऊं, पर लेकिन किस्मत से आप सामने आ गए और ये काम भी मेरा अच्छा हो गया कि आप मुझे वहां तक छोड़ देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। और आप जानते ही हैं इस उम्र में जो है हाँ, चलने फिरने में दिक्कत तो थोड़ी रहती है। हाँ। सोच रहा था कि आप मिल ही गए। चलिए ठीक है, अब अच्छा आप- रहा फिर। अब आप छोड़ देंगे तो टाइम से पहुंच जाऊंगा मैं पास। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। ये अच्छा हो गया। बहुत अच्छा हुआ आपने यहाँ तक छोड़ दिया, बात आना हो गया है ना। थैंक यू। ठीक है ललित जी, अच्छा बहुत ओके, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ठीक है, आप एंजॉय करें। मिलेंगे कभी जरूर नहीं, दोबारा नहीं, हम पार्क बिल्कुल में मिलेंगे, आएंगे। बिल्कुल मिलेंगे। आप अच्छा मिल गया, मेरे को पार्क आना हो चलो, गया। ठीक है, ओके। आइए 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 सिंह साहब, आइए आइए। क्यों बैठे अरे क्यों हुए हैं आप? अरे तकलीफ है थोड़ी, मतलब हाथ पैरों में तकलीफ है, उठने में भी दिक्कत होती है, पर लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। पर लेकिन इसको बुरा न मानिएगा है। और कोई बात हाँ, नहीं। बताएं मतलब, हाँ आप मतलब, मेरी भी हालत आप वही। अरे साहब चला नहीं जाता है, मतलब कहना चाहिए क्या बताएं, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द। मतलब कोई दिन जब उठते हैं तो कोई कहीं दर्द नहीं होता है तो लगता है कुछ गड़बड़ है। अब तो ये हो गया है। मेरी भी हालत वही है, काफी इलाज और- कराए लेकिन कोई राहत नहीं मिल पा रही है। अब तो पार्क आना भी मुश्किल हो गया है। वो रास्ते में अपने मित्र है ना, वो ललित जी जानते होंगे आप, हाँ, वो बेचारे मिल गए हैं, वो कार से। आइए 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 सर, आइए आइए। नमस्कार। क्या हाल है दिग्विजय जी? बैठ गया। अपना अपना टुकड़ा रो रहे हैं साहब। हाँ, क्या करें दिग्विजय जी, आप कैसे हैं? हमारा भी दर्द है साहब, इधर उधर पुनः फिरना का बोले तो बहुत मुश्किल है। तो मतलब सिंह साहब ये हुआ कि सब हम लोग एक ही नाव में हैं। सब एक ही नाव में, सब एक ही नाव में एक ही हैं। कश्ती में सवार है। वही तो कह रहे हैं, सब समय मतलब जो है याद आता है। अब तो हर जगह कभी इधर दर्द, कभी उधर दर्द। आखिर ये बढ़ती हुई उम्र के साथ ये हिलना डुलना, चलना फिरना, उठना बैठना के लिए कुछ लोगों के लिए तकलीफ क्यों होती है, मुझे ये जानना है और इसका समाधान भी जानना है अपने वरिष्ठ साथियों के लिए। जी क्या हाल है? बस ठीक है, आप सुनाइए। ऐसा है कि आपकी जान पहचान के कोई डॉक्टर साहब है क्या आपके साथ? क्यों, क्या हो गया? अरे हम सब ठीक है यार। ऐसा है कि हम दोस्तों के बीच में कुछ उनसे हेल्थ के बारे में सलाह मशवरा करना था, इसलिए मैं पूछा था आपके जान पहचान में कोई हमारे ग्रुप में है क्या? हाँ है ना, वो मिस्टर वो श्रीनिवास, डॉक्टर श्रीनिवास लू है हमारे पास में। क्या मशवरा करना है? ऐसा है कि यार बुजुर्ग होने के नाते उम्र के साथ जो तरह तरह की बीमारी आती है ना, जो फिजिकल फिटनेस वगैरह के बारे में, उसके बारे में उनसे सलाह मशवरा लेना था मेरे को। अच्छा अच्छा अच्छा। ताकि हम, मैं और मेरे दोस्त लोग सब जो है ना, अपना दोस्त लोग उनको ठीक ठाक रहे। और हमारे पास डॉक्टर भाई तो और क्या चाहिए, और बोलो। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, कल 5 बजे उनके साथ में मीटिंग फिक्स करता हूँ, तो फिर बातचीत हो जाएगी। ठीक है यार, मैं अपने दोस्तों को सबको बता देता हूँ, हम सब मिलकर जाएंगे वहाँ पे, आप हमें ले जाइएगा और उनसे सलाह मशवरा करेंगे और उनसे पूछेंगे हमें अपना जीवन विधान में कैसा रहना है, क्या खाना नहीं खाना, वो पता कर लेंगे उनसे। ठीक है ठीक है, ओके ओके भाई ओके ठीक है, शाम को मिलेंगे हम लोग। ओके ओके बाय। ओके।
बाय। मेरे अजीजों, हमवतनों, मेरे दोस्तों, हमने कल जो है ये सोचा था बुढ़ापे के साथ हमारा जो बीमारियां होती है जैसा वीकनेस है या और कुछ चलना मिलने में तकलीफ होती है, उसके लिए इलाज क्या होगा। तो हमने हमारा दोस्त डॉक्टर श्रीनिवास साहब से कांटेक्ट किया, उन्होंने मान लिया, अब आए हुए हैं। अब अपना अपना सवाल पूछिएगा ताकि उन्होंने जवाब दें और आपको जवाब मिले। थैंक यू। डॉक्टर साहब 60 साल की उम्र के बाद मोबिलिटी बनाए रखने के लिए कुछ एक्सरसाइज बताएं हमें। After reaching 60 years, better to do some low impact exercise. With that, you can avoid the complication in future age. In addition to that, yoga, some exercises will help the body not to lead complications. Avoid all complications. प्रणाम डॉक्टर जी। मेरे जैसा 60 इयर्स एंड अबव वालों डेली हफ्ते में कितना रोज फिजिकल एक्सरसाइज करना है और एक बार कितने घंटे कितने टाइम एक्सरसाइज करना पड़ता है। It depends upon different people, different way method. What usually method is, hafte mein, weekly at least 4-5 days must do exercises. That to each exercise day 30 to 45 minutes. It will affect the body flexibility, so that movement will be there in the joints, the bones, in the muscles. थैंक यू सर। हेलो डॉक्टर साहब, जो कोई ऐसी एक्सरसाइज है जो शरीर को इम्बैलेंस होने से, कोई सीनियर सिटीजन को आमतौर पर इम्बैलेंस हो जाता है, कि कोई ऐसी एक्सरसाइज है जो इसमें सुधार करने का कोई हो ऐसा प्रावधान? Do some low profile exercises like that. So see, I am sitting like this, I am raising the leg exercises. With this, these muscles of these are the quadriceps muscles. Thigh muscles are quadriceps muscles, and the leg muscles are hamstrings. It will be movement will be there. In that, they produce a type of acids. It will put to active the muscles instead of becoming stiff. This is one type of exercise, leg raising exercises. Second thing is one thing, heel to toe. See, some people, heel means this one, this heel and toe. They walk like this. With this also, that whole muscle, whole veins, arteries, other even ankle joint also will help for movement of muscles. And usually toe muscles are very poor. While doing like this, the toe muscle will be activated. It will become active and it will help flexibility of the muscles. So this is second type of thing. थैंक यू सर। One more thing is there. One more thing is standing up. See, the young boys 50 or 60 can stand on one leg. Some people can't stand like that. So for that, better in the beginning, with help of others or holding something, must do one leg exercise. It's either of the three which are suitable to the particular person. He can do leg raising, heel to toe, or what I told last time. So anything according to their convenience, according to their ability, they can do means they can follow that exercise. डॉक्टर साहब नमस्कार। नया एक्सरसाइज रूटीन स्टार्ट करने से पहले सीनियर सिटीजन को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? Before doing any exercises, you warm up your body. After warming up also, lower the end of the exercises. In addition to this,
if any difficult for you, better a suitable shoes. You must be slowly start, and you must warm up. You must do the you wear the good fitted shoes or chappals. डॉक्टर साहब, क्या कोई वरिष्ठ नागरिक और सीनियर सिटीजन के लिए ये स्ट्रेचिंग वाला कोई एक्सरसाइज है तो बताइए। Gentle yoga can do, and what I told previously, I repeat now. See, doing a what is that quadriceps exercises, hamstring exercises, it will help not only muscles, the muscles which are going attached to joints, the joints will be movement will be free, and in that in the joint movement they produce some what is juices, some what is that secretions. So that will help joint will be movement will be free, and walking no pain, and walking will be easy, we can walk. So with that you will feel happy, otherwise with pain we have to walk. So doing little yoga exercises, doing hamstring exercises, that is leg exercises, and what is the quadriceps exercises. गुड इवनिंग डॉक्टर सर, मैं जानना चाहता था सर कि हम लोगों के सीनियर सिटीजन्स की इस एज में हम लोगों को क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए, क्या सप्लीमेंट्स लेने चाहिए ताकि फिजिकल एक्टिविटी हमारी अच्छे से अच्छी रहे और मोबिलिटी को सपोर्ट करे, तो उसके लिए सर आप क्या सजेस्ट करेंगे? You are asking dietary supplements. So, though you are doing good exercises, supportive dietary supplement is not there, it may be perfect benefit not be benefited. So, better you take some such some supplement like calcium and vitamin D3, omega-3 fatty acids, and sometimes high protein diet. High protein diet means some egg will have, even kandipapu, shengapapu, that also it will useful that. So in the addition to that, before starting any diet advice, better to consult your personal doctor, your known doctor, so that he will give dosages and correct nutrients he will provide you. डॉक्टर साहब नमस्कार साहब, सीनियर सिटीजन्स को बढ़ते उम्र में हम लोगों को जो एक्सरसाइज करना है वो हमारे डेली रूटीन में कैसे फिट करना है, यानी सुबह करना, दोपहर में, शाम को कब करना, कैसे करना, ताकि जो है हम एक्सरसाइज भी करें, खाना भी खाएं, सो भी, सब कुछ करें। थैंक यू सर। फिजिकल एक्टिविटी इनटू डेली रूटीन में क्या करना है? सो इन एडिशन टू योर लिटिल वॉक्स, if you are finding time, you are having a space in the house, do gardening also. Along with walking also can do gardening also, or you can help in the household works, anything in the other family, children, some little helping, dusting, cleaning, keeping things in order. So this also a type of exercises which will move the muscles. So this also will help in exercising. डॉक्टर साहब नमस्कार, अब एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ऐसा कोई संकेत है जहाँ मैं एक्सरसाइज बंद कर दूं और दवाई के लिए जाऊं? In some cases, few cases, not some cases, they will get chest pain. Sometimes breathing difficulties. It means deep breathing. Routine breathing is a simple and uneventful, unobservable. No one can find out is taking breath more. One more thing, dizziness. Dizziness means giddiness. You will get. Sometimes abnormal things will be, signs will get. Like that, suddenly they will fall also. In that case, the thing first, before after doing any other things, you must stop immediately exercises and make alternate any primary aid can be do it there only, otherwise go approach the doctor. नमस्कार डॉक्टर साहब, अगर मुझे जोड़ों में दर्द हो या आर्थराइटिस हो, मैं एक्सरसाइज को कैसे बदल सकता हूँ? Go on low profile intensity, so that it will never further
deteriorate your condition. So better to come down low profile things. नमस्कार डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि मोबिलिटी को में पानी पीने की क्या भूमिका है और दिन भर में आदमी को कितना पानी पीना चाहिए? Water is a crucial importance. With that, every muscle, joints, bones also they will active रहते हैं. So how much water you to drink? That is a question. Minimum the people prescribe 8 glasses of water. 8 glasses of water or 2 liters of water. How far it comes, don't know. If I am doing exercise in hot summer, not able to continue the exercises. In that condition, better to not only this rule 8 glasses water or 2 liters of water, try to increase a little more water so that body will be hydrated. नमस्ते डॉक्टर साहब, पोस्चर में सुधार लाने के लिए पीठ का दर्द के लिए स्पेशल एक्सरसाइज के बारे में आप हमको जानकारी दीजिए. In the body, for every part, the same exercise won't helpful. So you are asked shoulder pain, backache, I thought what exercise you will do. See, when a shoulder pain is there, shoulder blades will be there. That is called scapular muscle, scapular. So you do a particular exercise prescribed in a particular orthopedic people. You not general exercises. Follow the particular exercise, you must do it. In addition to backache, they will have hip pain also. In that, not asked. In that case also, some hip exercise will be there. How sitting within, like typical exercise for typical function of the body, typical parts also. So you follow pertaining to that body only particular similar exercise only. That will help you. Otherwise, the doing other exercise no beneficial. नमस्कार डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी दवाइयां हैं और मेडिकल कंडीशन हैं जो मेरी एक्सरसाइज को इफेक्ट करेगा, काइंडली हमें बताइए. Certain conditions like arthritis, osteoporosis, heart disease may affect your routine exercise. So, in addition to this, if your medical history, any medication you are taking, it is better to consult your doctor in order to continue your exercises. डॉक्टर नमस्कार, मैं समय के साथ अपनी एक्सरसाइज को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूं सेफली? In aged people, it is better slowly increase the time also increase slowly, even intensity type of exercise also not so fast, so that it will affect on the body. So better slow and steady wins the race. नमस्कार डॉक्टर गारू, सीनियर सिटीजन्स एक जगह जमा होके जो एक्सरसाइज करते हैं ना, उससे ज्यादा फायदा है, नहीं तो अपने आप सिंगल करें तो ज्यादा फायदा है. कौन सा अच्छा ज्यादा फायदा है? Doing by group, it will provide social interaction, which can also boost their motivation, how to do, seeing others and how they are performing. They can change their exercise more also. It gives some enjoyment also. डॉक्टर गारू, जय श्री राम. मौसम खराब हो तो हम इंडोर एक्सरसाइज कौन सा कर सकते हैं? When weather is bad, you can do indoor exercises like yogasana, and you can do stretching exercises, or any facilities are there within your compound wall, or if the hall is big, you can do walking in the house itself. It will serve the purpose. डॉक्टर साहब नमस्ते, कोई ऐसी जूता है क्या जो बड़े ओल्ड एज में जो है चलने के लिए सुविधा होगा और गिरने से बचाएगा? थैंक यू. During exercise, it is better to wear the suitable shoes, fitted shoes and comfortable shoes.
if anything is giving trouble, or that is high heels shoes are there, you may fall also without knowledge of you, or slippery or your worn out shoes or torn shoes you are wearing during exercises, it will may slip, you will fall. For falling is not the criteria. It may lead further in difficulties. Like some people, in addition to some other difficulties, they are having what is that calcium deficiency, vitamin D3 deficiency, some heart attack or something. Suddenly, due to this, these people may what is this? They can't recover immediately after falling, and it leads to, due to calcium deficiency, osteomalacia, other conditions, the fractures may occur. This leads to prolonged period of bedridden. So better to fitted good fitted shoes and fit shoes and suitable shoes and not slippery. नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरी रूटीन के एक्सरसाइज के बारे में मैं एक डॉक्टर से मेडिकल चेकअप करना कितना महत्वपूर्ण है? So regular checkups, it not only rectify your exercise defects, and it will check up your routine physical health also. So better by routinely asking a doctor to whether I continue these exercises or not. Doctor sir, I want to ask you a very simple question. When some of the elderly people, when they get up in the morning and suddenly they get up and just try to walk, they develop dizziness, a bit of unconsciousness. Why this is happening? What kind of remedy do you suggest for those elderly people? Thank you. Some people suddenly they get up, due to partial hypertension. BP will fall, they will get giddiness. That giddiness not pertaining to, we don't know, due to heart diseases or to any neurological diseases or any changes in the brain, nothing. But at that time, if you are already trained like this, repeated coming, so better to sit sometime, or whatever position is there, you sleep, or slowly get up, and or hold. When you recover, then you must get up, go to the bathroom. डॉक्टर साहब 60 साल के बाद 60 इयर्स के बाद यानी बढ़ती उम्र के साथ साथ जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों का अकड़न और हड्डियों में दर्द और कमजोरी, ऐसा क्यों होता है? As per nature, as age advancing, the changes will occur in the muscles, bones, joints. Changes in joints, bones, to avoid that, light exercises or yogas to be performed. For this, before starting your exercises, you ask your doctor for his suggestions how to proceed. Thank you, sir. हेलो फ्रेंड्स, हमारा आदरणीय डॉक्टर श्रीनिवास गारू हमारा जिंदगी में इस उम्र में मोबिलिटी कैसा रखना है, बरकरार रखना है, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, कैसा कैसा जीना चाहिए, लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, ये सब हमको बता के हमारे लिए एक नया रास्ता दिखा दिया। इस वजह से आगे में हम जवान रहेंगे, क्योंकि वो जो बताया वो हम करते रहेंगे तो बुढ़े नहीं होंगे। इसलिए हम आपकी सबकी तरफ से आभार हैं और धन्यवाद प्रकट करते हैं। इसके अलावा इसको हम हमारे ग्रुप में इन्होंने जो सलाह मशवरा दिया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश करेंगे। थैंक यू। Dear friends, let it not be end. Let us start from tomorrow. Doing physical fitness session number 1 tomorrow morning 7 o'clock in this park. I expect all of you to come and do the exercise and be young and energetic in your life. ओहो सिंह साहब, आइए 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 आइए। ठीक है। और सब बाल बच्चे मजे में है? मजे में। आइए आइए। अरे ये पिछला वाला सेशन तो डॉक्टर जो श्रीनिवास लू का था,
मोबिलिटी के ऊपर वो बहुत अच्छी अच्छी टिप दी उसमें। मैंने तो किया उसको, मुझे तो बड़ा फायदा हुआ। आपने किया था क्या? जी जी, मैंने भी सुना। हाँ हाँ। और सेशन बड़ा कारगर सिद्ध होगा। ओहो। सिद्ध होगा कि हम सीनियर सिटीजन हाँ हाँ। विभिन्न तरह की जो परेशानियों से ग्रसित हैं, ज्वाइंट संबंधी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसलिए सेशन बड़ा ही उपयोगी होगा। मैं भी तो इस सेशन में अच्छा एक चीज और बताऊं मैं आपको। अब मतलब उन्होंने बताया कि फिटनेस के ऊपर वो करने जा रहे हैं सेशन। तो उत्तम है, वो तो और अच्छा हो जाएगा हम लोगों के लिए कि मतलब हमारी भाई हम लोगों की तो आयु और बढ़ जाएगी। और बढ़ जाएगी और मतलब जीवन एक सही तरीके से बीतेगा ना। क्या होता है तो वरदान सिद्ध होगा। अरे साहब ये तो समाधान हो जाएगा हमारा तो बिल्कुल। हम जो समाधान चाहते हैं ये तो मतलब बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हम लोग जो यहाँ आते हैं तो मतलब जो सार्थक हो गया यहाँ सुहागा सिद्ध हुआ। डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना। बस और बाकी सब यहाँ के लोगों का जो मतलब सहयोग है उससे बहुत बढ़िया चल रहा है। इसमें कोई शक नहीं। सही रहा, ये बहुत अच्छा, बहुत सुंदर रहा और सब बढ़िया चल रहा है। तो सिंह साहब फिर ऐसा करते हैं हम लोग कि फिटनेस सेशन को तो कोई जितने भी काम है सबों को छोड़ के वो जरूर ज्वाइन करेंगे। भाई पहले अपना शरीर है, अगर ये निरोगी रहेगा तो आप जानते हैं सब कुछ अच्छा है। बाकी अगर शरीर निरोगी नहीं है तो सब कुछ बेकार है। बिल्कुल, मैं भी तो भाग लेने जा रहा हूँ। बिल्कुल हमें सबसे पहले अपने को फिट रखना है और फिटनेस का जो कैंप है वो अटेंड करना है और अपने को ठीक रखना है। सीधी बात। बिल्कुल, मैं भी भाग लेने जा रहा हूँ। बस शांत रहें, दोनों हाथ जंघाओं के साथ और दोनों पांवों के बीच में करीबन 1 फुट का फासला। दोनों हाथ एक दूसरे में लॉक करते हुए ऊपर की तरफ ले जाएं, बिल्कुल आहिस्ता से। सांस भरें और अपने पंजों की सहायता से ऊपर की तरफ पूरे शरीर में खिंचाओ। यह है ताड़ आसन। रुके रहें, रुकने में ही लाभ 10 सेकंड। वापस धीरे से सांस छोड़ते हुए अगला आसन लगाएंगे, तितली वाला आसन जिसको कहेंगे बटरफ्लाई। नीचे अपने आसन पे बैठ जाएं। 50 तक गिनने का प्रयास। करेंगे आरंभ। सांस भरें और सामान्य सांस जारी रखें। शांत। वापस अपने सुख आसन में आ जाएं। जो लोग पद्मासन कर सकते हैं। अगला आसन करेंगे एक पाद उत्तान आसन। 30 डिग्री पर ही रखना है, थोड़ा सा नीचे। यस, रुकने में ही लाभ। धीरे से वापस शांत रहे, विश्राम। अब यही आसन हम बाईं जगह से करेंगे। धीरे से वापस विश्राम। हम करेंगे अर्धभुजंग आसन। अर्धभुजंग आसन। धीरे से सांस भरते हुए छाती को और सिर को ऊपर उठाने का प्रयास। आहिस्ता से यहीं पर रुके रहने का प्रयास। 10 तक। धीरे से वापस विश्राम। शांत रहे, रिलैक्स, सामान्य सांस लें। अगला आसन मार्जरी आसन। सांस भरते हुए अपनी चिन को छाती के साथ लगाना है और कमर बाहर की तरफ। सांस छोड़ते हुए पहले सांस भरे, सांस छोड़ते हुए अपनी चिन के साथ में, चिन को छाती के साथ में, सांस भरते हुए कमर को
ये है मार्जरी आसन। वापस अभी अगला हम करते हैं हास्य क्रिया का आसन, ताकि हम सब खुश और प्रसन्न रहें। शुरू करते हैं। सामान्य सांस की प्रक्रिया शुरू करते हैं। सामान्य सांस, शांत रहे। आप शांत हो रहे हैं, आप रिलैक्स हो रहे हैं। वापस दोनों हाथ अपने मुंह के ऊपर कर दीजिए। आज हम चेयर योगा करेंगे। चेयर योगा क्या होता है? चेयर योगा मोस्टली हम सीनियर सिटीजन करते हैं और उन लोगों के लिए जिनका मोबिलिटी कम होता है। तो नॉर्मली सीनियर्स को मोबिलिटी धीरे धीरे कम होता है। उस मोबिलिटी को बरकरार रखने के लिए, जैसे कि पीछे हमारे डॉक्टर श्रीनिवास लूर साहब ने बताया था कि हमारे शरीर में बढ़ती उम्र के साथ में हमारे मोबिलिटी का इशू हो जाता है, मोबिलिटी कम हो जाती है। तो उसको बरकरार रखने के लिए योग के आसन भी है। तो योग का दूसरा वर्जन भी है जो हम चेयर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इसीलिए आज हम कुछ आसन इसके करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा के लिए हम लेग्स का करेंगे कि हमें ये घुटनों का भी प्रॉब्लम रहता है। तो हम पहले करेंगे पैर की थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे। ऐसे ऐसे ऐसे, लेग का करेंगे। घुटनों के लिए भी मोबिलिटी की जरूरत है, तो उसके लिए हम करेंगे और इस पैर को अपनी तरफ खींचना है, जिससे इस मसल पे थोड़ा सा स्ट्रेच आए और आपके मसल जो स्ट्रेन रहते हैं वो भी लूज हो जाते हैं। वापस आहिस्ता से, वापस दूसरी टांग से आहिस्ता से और अपनी तरफ खींचना है। रुके रहें 10 सेकंड और धीरे से वापस। अब हम दोनों टांगों का यही करेंगे। इकट्ठे पैर इकट्ठे करें अगर कर सकते हैं तो। रुके रहें, रुकने में ही लाभ होगा। वापस। अभी हम स्टैंडिंग वाला भी करने की कोशिश करेंगे। हम 3 बार खड़े होके 3 बार बैठ जाते हैं आहिस्ता से। अगर आप चाहें तो चेयर का ये भी कर सकते हैं। और बैठिए, आहिस्ता से बैठना है। एक बार फिर, एक बार फिर। कई लोगों को आपने सुना है, किसी ने हमारे बीच में एक क्वेश्चन डॉक्टर साहब को पूछा था कि कई लोग गिर जाते हैं, इम्बैलेंस होता है, तो उसके लिए क्या करें। उन्होंने सजेस्ट किया था एक आसन जिसको हम त्रिपोज भी कहते हैं, वृक्ष आसन भी कहते हैं योग में। तो वो भी हम करने की कोशिश करेंगे। आप सब खड़े हो जाएं, कुर्सी के बगल में आ जाएं और अगर किसी को बैलेंस करने में प्रॉब्लम है तो कुर्सी का ये चेयर का ऊपरला हिस्सा
आप नजदीक में रखें और एक टांग पे खड़े होने के प्रयास। कुर्सी को पकड़ रहे हैं, रुकने में ही हमें लाभ होगा। ये आसन करने से हमारी बैलेंस बढ़ सकती है और हम गिरने से बच सकते हैं। वापस आहिस्ता धीरे से, यही आसन हम दूसरी टांग से भी हमें करना चाहिए। आहिस्ता से और वापस। इसको हम योग में इसका एक वृक्ष आसन होता है, वन लेग स्टैंड। एक और एक्टिविटी हमें पिछले क्वेश्चन आंसर में डॉक्टर ने बताई थी, डॉक्टर साहब ने, कि हम एड़ियों पर भी चल सकते हैं। आप 2-3 कदम ऐसे ही 2-3 कदम आगे चलें, ऐसे 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 चलने की कोशिश करें। यह वापस अपनी चेयर पे बैठ जाएं। इसके अलावा हमारा अगला आसन सन सैल्यूशन, दोनों टांगों के बीच में फासला और अपने हाथ बिल्कुल घुटनों के ऊपर और कमर सीधी, और धीरे से सांस भरते हुए एक दूसरे हथेलियां एक दूसरे के सामने ऐसे, और सांस सामान्य लेते रहें। 10 सांस तक गिनते रहें, रुकने में ही लाभ। आहिस्ता से वापस, बिल्कुल आहिस्ता से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा के नमस्कार की मुद्रा में दोनों हाथों को एक साथ जोड़ें, और अब सांस भरते हुए पहले, फिर सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ झुकने की का प्रयास। रुके और रुकने में ही लाभ। 10 सेकंड सांस लेते हुए वापस मध्य में। अब हम लेफ्ट की तरह इसी आसन को करेंगे, बिल्कुल आहिस्ता से। 10 सेकंड रुकिए, रुकने में ही लाभ होगा। वापस मध्य में, आहिस्ता से वापस अपनी पोज मूल अवस्था में आ जाएं। सामान्य सांस लें, सामान्य सांस लेते रहे। आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त हो गई। हेलो साहब। नमस्कार मूर्ति जी। नमस्कार। और मूर्ति जी, आपने तो वो डॉक्टर श्रीनिवास लू का जो सेशन यहाँ लिया, वो साहब उन्होंने फिटनेस के बारे में जो बताया, आंखें खुल गई। हाँ जी। और उससे इतना फायदा हुआ कि हमारे दर्द वर्द सब गायब हो गए। वाह 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 वाह, मजा आ गया। अरे हेलो साहब, अरे नमस्कार नमस्कार, क्या हाल है? ठीक है ठीक हाँ है जी, ठीक है। आ जा। तो अब आपने जो फिटनेस सेशन में योगा और चेयर योगा प्रारंभ कराया था, उससे मुझे काफी लाभ प्राप्त हुआ। हाँ जी हाँ, और हम तो मूर्ति साहब अब रोज सुबह यहाँ पर आते हैं मॉर्निंग में, हाँ। तो योगा वगैरह करते हैं, तो हाँ। इससे हमारा शरीर की दर्द वर्द सब गायब हो गया और वाह। आप फिटनेस महसूस करते हैं अपने को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, बहुत खुशी हो रही है मेरे को। जी, धन्यवाद। आप सब जो है डॉक्टर श्रीनिवास साहब ने जो बताया था, वो करके जो है आप अपना मतलब चलना फिरना, उठना बैठना सब दूर करके कुशल मंगल हो गए हैं। बहुत खुशी की बात है। धन्यवाद। जो आपने बताया और आपने मुलाकात करवाई, आपको बहुत बहुत नहीं साहब, मैं तो बीच का आदमी हूँ। एक्चुअली डॉक्टर श्रीनिवास ने आपको बताया था कैसा करना, इसलिए यहाँ पे हम लोग आपको भी धन्यवाद। डियर फ्रेंड्स, आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ। आप सब डॉक्टर श्रीनिवास साहब ने आपको जो बताया था, क्या क्या व्यायाम करना, योगा करना, जो भी करना, सीखे और हर दिन सुबह पार्क में आके आप करते हुए आप अपना अपना तंदुरुस्ती बढ़ा रहे हैं और जीने लायक बन रहे हैं। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर श्रीनिवास साहब की
साथ रहने का फुल फायदा उठा रहे हैं हम लोग, और भी फ्री में, मुफ्त में। हाँ, और हम चाहते हैं हम सब जो है ऐसा करते करते बुढ़ापा से जवान बने, हम लोग अपना काम करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।